नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। फिर जिद करते हैं कि पीटीआई और इमरान खान एक चीज़ का नाम है। आप खुद देखें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसका आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब, वहाँ पर पर्क्स और बेनिफिट्स बढ़ा दिए सूबाई असम्बली के मेंबरान के। और इमरान खान साहब की अभी हालिया ट्वीट आई है कि उनको इस चीज़ के ऊपर हैरत भी है और अफसोस भी कि कैसे एक गरीब मुल्क के अंदर जहाँ पर लोग सब्सिस्टेंस लेवल पर भी नहीं हैं, वहाँ पर जो है एक सूबाई असम्बली अपने पर्क्स बढ़ा रही है, अपनी मराद को बढ़ा रही है, अपनी तनख्वाहों को बढ़ा रही है। तो ये इमरान खान साहब ने कहा ना, तो ये जितने नेल पॉलिश उंगली पे लगा के जितने बने हुए हैं सपोर्टर फेसबुक और ट्विटर के ऊपर, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये दो अलहदा चीजें हैं। वो बेचारा कोशिश कर रहा है मुल्क की मईशत को ठीक करें, लेकिन मेंबरान पीटीआई कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है नाकाम हो मुआशी तौर पर, खास तौर पर माशी तौर पर। यह मसला माशी मसला है, ये और कोई मसला नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनाब साबका वज़रा आला के लिए क्या क्या पर्क्स बेनिफिट्स होने चाहिए, कल उस पर पूरा वक्त प्रोग्राम होते रहे। मैंने देखा टीवी में, मीडिया बड़े गौर से देखता हूं और मैं देख रहा हूं ये मामला किस तरह से उजागर किया जा रहा है। शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान को, अपने नाअहल सियासी कारकुनों की वजह से, अपने नाअहल सियासी बरकरान की वजह से, अपने नाअहल सियासी मेंबरान की वजह से। और माशी तौर पर इस मुल्क का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। GDP की बात करते हैं जनाब। अब जरा फिगर, स्टेटिस्टिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स की तरफ आते हैं। टीम रखे बड़े अपने, कोई अफलातून रखा है, कोई सुकरात रखा है कि ये मुल्क की मईशत को ठीक कर देंगे। GDP की रफ्तार जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गई है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उस अकेले को जिम्मेदार ठहराऊं या इस फाइनेंस टीम को, जिसको आप कहते हैं बड़ी अहलियत है, मल्टीनेशनल कंपनी CEO फलां ढींग, अमेरिका से पढ़ गया है, कोई बरतानिया से पढ़ गया है। वो हल मसला सीधा साधा करना है, सीधा साधा मसला हल करना है। अवाम परेशान है महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से, पसमानदगी की वजह से, रोजगार की वजह से। यह मुश्किल सवाल है क्या? इस मुल्क के अंदर अगर आपने PhD की डिग्री देनी है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये जितने यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं इनसे छीन लें। आप हाउसवाइफ को दें, जो पता नहीं किस तरह से घरेलू खवातीन पाकिस्तान के अंदर बजट बनाती हैं। यकीन करें अमेरिकन भी परेशान है, कैसे बजट बन रहा है इस मुल्क के अंदर। महंगाई आसमान पे जा रही है और ये नेल पॉलिश लगा के फेसबुक ट्विटर के ऊपर बैठे बोले महंगाई तो नहीं हो रही, महंगाई तो नहीं हो रही। क्यों भाई, तुमने आज तक कभी जाके मार्केट से कोई चीज खरीदी है? एक दफा तो वो प्रोग्राम हुआ था, इनसे कौमी तराना पूछ लिया था, इनको नहीं पता लग रहा था। एक दाल के भाव पूछ लिए, परेशान हो गए, दाल के भाव क्या है? एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। इनसे पूछेंगे, जाए ना जरा आम आदमी से पूछें उसके मसाइल क्या हैं। आटे दाल का भाव पता लगेगा ना, तो पता लगेगा महंगाई क्या होती है। ये एयर कंडीशन कमरे में बैठकर काली खिड़कियों से दुनिया को देखें, खूबसूरत लगेगी। फिर देखें और मसला हल नहीं हुआ। बात देखें, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं आपकी निशानदेही इसलिए कर रहा हूं नाजरीन, देखें समझे बात को। इलेक्शन से पहले शोर मचाया, 4 साल शोर मचाया बायोमेट्रिक के ऊपर। यह माशी मसला नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर जिस तरह से डाइवर्ट हुए, इसी तरह पॉलिटिकल इश्यूज पे डाइवर्ट हुए। कितना इन्होंने शोर मचाया, पूरे पाकिस्तान को बायोमेट्रिक करवाएंगे, अंगूठे लगवाएंगे सबके, कंप्यूटर से वोट होगा। कहां गया, किधर गया? इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस, कंटेनर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा ना मानना, ये हकीकत है। मईशत के बारे में भी जगह तरह तरह के लॉलीपॉप दिए हैं। हमारे आते ही 200 अरब डॉलर आ जाएंगे, आ गए। वो शेख को गाड़ी चला चला के हमने कुछ नोटू पकड़ लिए, शुक्र है। वो भी इमरान खान ने खुद किया। इन्होंने क्या काम किया? अभी बोलते बुरा ना मानिएगा, हमाद अजहर साहब, आपके वालिद साहब का भी बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े मुतारिक सियासी कारकुन वर्कर थे वो, और लाहौर की बड़ी मशहूर शख्सियत थे। मुझे ये बताएं हमाद अजहर साहब, आपने FBR रिफॉर्म के लिए क्या काम किया? FBR के बाबू की जाके तो बात मैं भी सुन सकता हूँ। वो बाबू दफ्तर में बैठे में, आप जाके उनकी बात सुन लें, वो बोलेंगे ए ओके, आप भी बोले ओके। ये क्या आपने कौन सा टैक्स रिफॉर्म कर दिया? बात वही एमनेस्टी स्कीम के ऊपर लिया है। एमनेस्टी स्कीम के ऊपर ही लाना था, तो फिर वही अच्छा था इसाकदार, उसको वापस बुला लो, उसको लगा लो। आप लोग काम नहीं करो, दफ्तर में उसे बिठाओ, मेडल आप पहनते रहो। देखिए, हमें समझना है इस बात को। मेरे जज्बात जो हैं ये आवाम की अक्कासी कर रहे हैं। आईने में अपनी शक्ल अच्छी ना लगे तो बंदा आईना तोड़ दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। और मैं इस्लामाबाद में भी आपको बता रहा हूं, लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, और जो समझना को ये भी बताता चलो, पिंडी में भी लोग प्रोग्राम देखते हैं मेरा और अप्रिशिएट भी करते हैं। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं बात कर रहा था कि मुल्क के माशी मसाइल को हल करने के लिए अब काविशें कोशिशें करने की ज़रूरत है और अहल लोगों को अब टीम में शामिल करना पड़ेगा और चंद लोगों को शायद इस दफ़ा सिलेक्शन बोर्ड को ड्रॉप करना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान अब शामिल गुफ्तगू होंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं सिंध असम्बली के अंदर। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब बात यह है कि मैं ये जानता हूँ कि आप एक नेक नीयत सियासतदान हैं और आपकी ख्वाहिश यही है कि हुकूमत कामयाब हो। अब मैं ये तो नहीं कहता कि इट्स अनफॉर्चुनेट बट द सिचुएशन इज़ सच कि आप प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि इट इज़ टाइम, जैसे पिछली बार भी आपने प्रोग्राम में कहा था कि टीम को इवेल्युएट करते रहें और उसमें कुछ चेंजेस रोनमा होती रहें तो अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं वो मैं इसको सिर्फ एक चीज कहता हूँ कि जो लोग इकोनॉमी पे इस वक्त कमेंट कर रहे हैं, अगर वो साथ साथ ये भी कहें कि ये नहीं ये करना चाहिए तो बात समझ में आनी आसान हो जाती है। और सिर्फ ये कहना कि हालात अच्छे नहीं है तो वो तो हम सबको मालूम है। मैं खुद ऐलान कर देता हूँ कि हालात अच्छे नहीं है। हालात अच्छे ना होने की वजूहात अगर मैं फिर से बयान करना शुरू करूंगा तो वो वही वाली बात होगी कि ये तो पिता आर्ग्यूमेंट है, मैं देना भी नहीं चाहता। ठीक है ना? तो अब आप अगर यहाँ से लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, जो अच्छी चीजें हुई हैं उनको भी लिख लेते हैं, जो कि नहीं है हम अपने दोस्त ममालिक से इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट लाने में कामयाब रहे, तो वो अच्छी बात। अब इन कमिटमेंट को रियलिटी में कन्वर्ट करना जो है वो हमारे लिए सारे पेरिस हमारी जिम्मेदारियों में। हमने कुछ रूल्स में चेंज की जिससे हम जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम कर सके। इंडिकेटर्स ये हैं कि वो फिरदौस शमीम नकवी साहब, यहां पर तो हुकूमत अगर आप ही की बात सुन ले एंड यू आर देयर ओन मेंबर ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, तो आई थिंक यू हैव मेनी सॉल्यूशंस। हमें तो बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू हैव मेनी सॉल्यूशंस। यहां पर एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, मोहम्मद जुबैर साहब जो कि साबिक गवर्नर सिंध और नॉन लीग के बड़े मुतहरिक रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के जरिए। मोहम्मद जुबैर साहब, वेलकम करता हूं आपको शो में। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम तो जो है वो एग्जिस्ट करती है। वो खुद भी एलानिया तौर पर ये कह देते हैं कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं बट देयर आर नो सॉल्यूशंस एंड परहैप्स मोस्ट ऑफ द मेस आई थिंक इनकी पार्टी यही कहती है हैज बीन लेफ्ट बाय योर पॉलिटिकल पार्टी। इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्यों खराब हैं? ये मुझे समझ नहीं आती, आप पीटीआई वालों को लेते क्यों हैं? उनका तो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है कि ये पिछली हुकूमतों ने मैस क्रिएट कर दिया, वो चला दिया करें हर दफा। नहीं, इन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। जी वो यही कहते हैं ना, वो ही कहते हैं ना, टाके डाले हैं, लूटा है, पता नहीं क्या किया। एक तो एक रेलेवेंट डिबेट ही नहीं हो सकती है। नहीं, रेलेवेंट डिबेट कुछ पॉइंटर्स पे तो हो सकती है ना। अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की सिचुएशन है इसके बारे में यही तस्वर किया जा रहा है कि बिकॉज यू लेफ्ट सो मच ऑफ अ मेस, उसको फिक्स करने में बड़ा टाइम लगेगा। दुनिया, बात सुने, कभी दुनिया में आपने भी ये हुकूमतें देखी हैं आते जाते हुए, ये कब, मुझे पहले तो ये बता दें कि ये कब कट ऑफ कब होगा कि जब पीटीआई ओन करना शुरू करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमें पहले तो टाइम बता दें ताकि हम बहस ही करना खत्म कर दें। चलें, लेट मी टेक द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 2 साल होंगे, 10 साल होंगे, 15 साल होंगे, कितने साल तक? फिरदौस शमीम नकवी साहब जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब, जुबैर साहब बड़े समझदार आदमी, बेस लाइन को आज स्टैब्लिश कर देते हैं और उस बेस लाइन को जो जिस दिन तक ये कंट्रोल में थे वो बेस लाइन है, जो ने किया वो सारी बेस लाइन स्टैब्लिश कर लीजिए और उसके बाद सकते हैं ये नहीं है होना चाहिए। अब हम कहते हैं डेट रिलेटेड डेवलपमेंट करना चाहिए, उस हमारे लिहाज से अच्छी चीज है। ये कहते हैं पॉलिसी वाइज दोनों का डिबेट होगी इस वाले मसले पे, लेकिन जो हकीकत है कि इतना डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है उसको मान लें, टैक्स कलेक्शन कितना था वो मान लें, आपका जो है रेवेन्यू कितनी जनरेट हो रही थी, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का क्या सूरत हाल थी वो देख ली जाए। वो सारी एक दफा बेसलाइन करके आप साइन ऑफ कर दें हमारे साथ, हम एग्री हैं।
हम अच्छा, इसको- मेरी चले बात- मोहम्मद जुबैर साहब, आप बताएं। वो कह रहे हैं कि आप यू डिफाइन द टाइम पीरियड। जी, पहली बात तो ये है, नहीं, मेरा ख्याल time period is defined. यार यार- फिरदौस साहब, मुझे भी बात करने देना आप। चलें एक मुझे एक बात सुन लेते हैं नहीं मोहम्मद करता, जुबैर आप साहब हो की। जाते हैं। जी मोहम्मद जुबैर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, और उसमें एक मिसाल के तौर पर टैक्स का जो इशू है, टैक्स कलेक्शन का इशू है। पिछले 5 साल में जो पीएमएलएन की हुकूमत थी उसमें डबल हुआ था टैक्स कलेक्शन। 4 साल 20% पर एनम बढ़ी थी, और सबसे कम जो बढ़ी थी वो 13% बढ़ी थी, और बावजूद इसके कि लोएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन था। क्योंकि जब आपका इन्फ्लेशन कम होता है तो जो वहाँ कस्टम स्टेज पर जो टैक्स कलेक्ट होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली डिवैल्यूएशन। चले पॉइंट टेकन। करंट अकाउंट डेफिसिट का उन्होंने जिक्र किया वहां पे। पहले मैं नहीं सर, मेरी पहले बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि 20 साल में स्लोएस्ट टैक्स कलेक्शन हुए से पीएमएलएन का क्या ताल्लुक है? हम तो 20% पर एनम पर छोड़ के आए थे और डबल किया था हमने टैक्स रेवेन्यू। मुझे सिर्फ समझा दें सिर्फ कि टैक्स कलेक्शन क्यों 20 साल में स्लोएस्ट टैक्स कलेक्शन है, मुझे सिर्फ समझा दें। देखिए, इन्होंने तीन चीजों को और भी एड्रेस किया है। इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट की भी बात की। पहले करूंगा मैं। चले मैं पूछ लेता हूं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, इनका दावा यह है कि इनकी टैक्स कलेक्शन बेहतर थी, आपसे ये रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहे थे। मेरा आप कम दावा थे। नहीं है, स्टेट बैंक के और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर हैं। चले फिरदौस मेरा साहब दावा से। फिरदौस साहब, उनका कहना यह है कि स्टेट के जी वो बेहतर परफॉर्म करते रहे इस पर। अच्छा, जुबैर साहब को बिल्कुल ये भी पता है कि जो टैक्स कलेक्शन में कमी हुई है वो किन मद में हुई है, किसकी रूलिंग की वजह से हुई है, कौन सा किसकी वजह से हुई है, चेंज किया गया है, वो किसकी वजह से हुई है, का जजमेंट आया जिसके वजह से एक फर्क आया मेजर। और मेरे ख्याल से जो वाइडनिंग ऑफ टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, तो वाइडनिंग ऑफ टैक्स रेट में तो ये भी कामयाब नहीं हुए। अब हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। नहीं यार, एक फिरदौस शमीम नकवी साहब सीधा सीधा मुझे बता दें कि हम 20% पर एनम ग्रो कर रहे थे टैक्स, आपकी टैक्स कलेक्शन 3% से कम है, विच इज द स्लोएस्ट इन 20 इयर्स। उसका पिछली हुकूमत से क्या ताल्लुक है? मुझे जरा समझा तो देना। मैं आपको जरा कॉर्नर करना चाहता हूँ एक एक चीज लेके। फिरदौस साहब तो खुद इस्लाह चाहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि रिडक्शन इन टैक्स कलेक्शन का आपके उससे क्या ताल्लुक है? मैं बताता हूं। बिल्कुल, हाँ बता दें। हमारा ताल्लुक सबसे ज्यादा ये है, वी हैव गॉट अ पॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, अ ब्यूरोक्रेसी व्हिच इज टोटली इन्फ्लुएंस्ड and infested with PMLN political appointees and PPP political appointees, and therefore वहां से जो कॉर्पोरेशन लेवल आना चाहिए वो नहीं हो रहा। Zubair Saab, he is saying that you have politicized the bureaucracy in FBR, and because of that they are not getting the performance that they require. तो एक चीज के तो तय हो गया कि ये उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी थी उसका ताल्लुक अब लोगों से है। नहीं, but he's saying that the cooperation that they want from FBR is not coming. यार मैं समराइज कर रहा हूँ ना, मैं समराइज कर रहा हूँ, मैं समझने के लिए समराइज कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी इन कोलूजन विद करप्ट पॉलिटिशियंस। ठीक है, मान गया। सुन ले तो उसका on top of that there is this NAB and a very active judiciary which is making things very difficult, which have that situation has to be corrected. All this, ये सब कुछ हुआ किसकी वॉच में? आपकी वॉच में। चले इसका आंसर ले लेते शॉर्ट। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मोहम्मद जुबैर साहब ने ब्यूरोक्रेसी को उसके लिए ब्लेम किया है। ठीक है ना, तो इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं था, अब लोगों पर हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। आप कह रहे हैं मैं एक एक पॉइंट पे कॉर्नर करूंगा और फिर अपना जजमेंट भी दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका हुआ? फिर बात करनी है आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी? नाराज ना हो सर, हम बड़े I will have to request you both पीपल्स पार्टी to hold your horses this time. I've run out of time. आप 20 बिलियन पे ले आए। I have run out of time. बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल आप दोनों के पॉइंट्स रजिस्टर हो गए। आई वुड वांट यू टू कम इन अ डिबेट वंस अगेन इन द वीक। यहाँ पे नाजरीन, हमारे शो का वक्त खत्म हुआ, चाहता है वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।